हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंस स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट 18 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स की रहेगी, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। हिंदी मीडियम वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और क्लास 6 की है और 6 सितंबर की यानी कि मंडे की वर्कशीट है। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो आज हमारा एक नया कंसेप्ट रहेगा फ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। जब हम किसी होल में, जैसे कोई चीज़ पूरी है, उसमें उसके किसी हिस्से की बात करते हैं, ठीक है, तो हम उसको फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और जब हम किसी होल की बात कर रहे हैं ना, तो वो एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकती है और ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट से भी हो सकती है। मतलब एक से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब वस्तु है, उसको भी लेकर हम कह सकते हैं। एक बार मैं इसकी लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ। अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर। फ्रैक्शन वो नंबर होता है जो रिप्रेजेंटिंग, मतलब दिखाता है, बताता है, अ पार्ट ऑफ ए होल, पूरे होल में कितना हिस्सा है वो बताता है फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एप्पल ले रहे हैं, आपके भाई ने बोला भाई मुझे आधा एप्पल दे दे, तो पूरे, जैसे अगर हम 2 पार्ट कर रहे हैं, एक के 2 पार्ट करते तो नीचे 2 लिखेंगे, और पूरे में से कितना चाहिए उसको, अगर हम 2 पार्ट कर रहे हैं तो उसको 1 पार्ट चाहिए उसका, तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास एप्पल है, आप उसके 4 पार्ट कर रहे हैं, तो वो पूरा कब होगा, जब उसके 4 हिस्से टोटल हो जाएंगे, तो 4 नीचे लिखेंगे। तो आपके भाई ने बोला भाई मुझे तो 2 पार्ट चाहिए, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और अगर आपके भाई या सिस्टर ने कहा भाई मुझे 1 पार्ट चाहिए, तो 1/4 आ जाएगा। तो नीचे वही आएगा जितने पार्ट हुए हैं उनको टोटल करके वो होल बनता हो। इसलिए यहाँ लिखा है कि फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है, एक पार्ट, पूरे होल का पार्ट। समझ में आ गया। और जितने पार्ट करेंगे उन सबको ऐड करने पर वो होल बनेगा, इसलिए नीचे वो लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देखो, यहाँ पर कोई पार्ट नहीं किया तो 1 ही लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 किए तो 4 पार्ट मिलेंगे तो होल बनेगा, तो यहाँ पर नीचे 4 आ गया। और ऊपर कितना आपका फ्रेंड, भाई, सिस्टर जो भी है कितना ले रहा है, 1 ले रहा है, तो 1 ऊपर आ गया। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 4 पार्ट किए तो नीचे 4 लिख दिए, क्योंकि चारों मिलकर एक पूरा होल बनेंगे। और कितने लिए जा रहे हैं, 2, तो 2 आ गया। ऐसे यहाँ देखिए 1 2 3 लिए जा रहे तो 3 ऊपर आ गया। तो अब समझ में आ गया, जितना हिस्सा कोई लेगा उसे ऊपर लिखेंगे और टोटल जो है वो नीचे आता है। अब आगे देखिए, कह रहा था होल में भी ये सिंगल ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था होल एक वस्तु भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक से ज़्यादा वस्तुएं भी हो सकती हैं, ग्रुप भी हो सकता है। अभी करें, हमेशा इस बात को याद रखना कि जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी सिचुएशन को, और काउंटिंग पार्ट टू राइट अ फ्रैक्शन, इट मस्ट बी इंश्योर दैट ऑल पार्ट्स आर इक्वल। ये कह रहा है अगर हम किसी को भी फ्रैक्शन में लिखते हैं तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि सभी के सभी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा हिस्सा है, ये कितना छोटा है। तो अब मैं बोलूँ कि मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया, और मैं ये बोलूँ कि 1 2 3 4 नीचे 4, और मैंने ये वाला हिस्सा लिया तो 1 ऊपर लिख दूँ, तो ये गलत माना जाएगा। क्योंकि ये कह रहा है कि फ्रैक्शन के लिए हमेशा याद रखना कि जब हम किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो चारों के चारों पार्ट इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तभी इसमें फ्रैक्शन पॉसिबल है। और जैसे अगर 5/7 लिखा है तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है। याद रखना बच्चों, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है, ठीक है। और याद करने का तरीका पता है क्या है, आप याद रखो ND, ठीक है। जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने सुना होगा ND कि ND की गाइड लेनी है, ठीक है, या कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा, नहीं तो आप याद रख लेना। या आप ऐसे याद रख लो कि ऊपर N आता है, बस दोनों में से एक याद रख लो, ऊपर क्या आता है, या तो N याद रख लो या नीचे D याद रख लो। बाकी जिस बच्चे का नाम होगा उसको तो ईजिली याद हो जाएगा। अगर आप दोनों याद रखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब आगे देखिए, ये कह रहा है फ्रैक्शन हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। देखिए, अगर नीचे 2 लिखा है, क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो आप क्या करेंगे, उसके 2 पार्ट करेंगे, 1 2, और याद रखना उसमें एक डॉट आएगी, एक डॉट कम हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम 4 कर रहे हैं तो कितने पार्ट हुए, देखो 1 2 3 4, और अगर हमें इसमें डॉट डालनी होगी तो कितनी डालेंगे, 1 2 3, देख रहे हो ना। अगर नीचे 4 है तो 3 डॉट आ रही हैं, ठीक है। और ये देखो आपको कि सर यह 1 कैसे आ गया, आप खुद सोचिए, या 1/2 है, अगला ये जो 1 है ना, इसकी जगह क्या होगा, 2/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 ही तो आएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर जो 1 है ना, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना और आपको अच्छे से क्लियर होगा,
या 3 के बाद क्या था 4 अपन 4, नीचे वाला बेस सेम रहता है, तो 4 से 4 काटो तो 1, इसलिए यहाँ पर 0 और यहाँ 1 लिखा जा रहा है। अब जैसे नीचे 8 आ गया ना, तो आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आपको 7 बीच में डॉट डालनी है। समझ में आ गई? अगर 8 होगा तो 7 बीच में डॉट डालनी है, इधर 0 और इधर 1 लिखना है, ठीक है। अभी हम नीचे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और देखो 8 है ना, पता है ये 8 क्यों है? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 है ना। लेकिन जब बच्चे ड्रॉ करते हैं ना तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे अगर एग्ज़ाम में बोला गया है कि जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला गया 2/3 आपको बनाना है ना, तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ तो 0 लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है 0 लिखना है, तो आप 1 2 बीच में 2 डालेंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा। और ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/3, लाइन से लिखना है, पहले 1 ही आता है, क्योंकि आपने 3 करने हैं ना, तो आपको बीच में 2 डालने पड़ेंगे। अगर यहाँ 5 लिखा तो बीच में कितने डालने पड़ेंगे 4। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका आंसर, मैंने आपके लिए स्पेशल कर रखे हैं शीट पर, ताकि आपको किसी पर कोई प्रॉब्लम ना हो, बस समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर अगले लगेगा 2/3 और ये 1 आपको चेक करना है कि आपने गलत करा है सही करा है। तो 2 के बाद क्या था 3 और नीचे तो 3 है, 3 से 3 कैंसिल तो 1 आ गया ना, तो इसका मतलब समझो गलत नहीं करा आपने, बिल्कुल ठीक करा है, ठीक है। और अगर मान लो जैसे किसी बच्चे ने ऐसे कर दिया 0 या 1 लिख दिया और ऐसे उसने 3 डाल दिए, हमने बोला उसने सोचा कि यहाँ 2/3 3 डाल देते, तो अब खुद सोचो 1/3 यहाँ आएगा या 2/3 आएगा और यहाँ 3/3 आएगा, तो 3 से 3 करेगा तो 1, तो 1 तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ थोड़ी होना चाहिए, तो गलत है। तो आप समझ गए ना, अगर नीचे 3 लिखा है तो आपको बीच में 2 लाइन डालनी है, 6 लिखा है तो वेरी गुड, बोलो बोलो 5, ठीक है, और अगर 7 है तो 6, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर कुछ और कह रहा है कि फ्रैक्शन कैन बी शोन ऑन ए नंबर लाइन, कह रहा है फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। एवरी फ्रैक्शन हैज़ अ पॉइंट, हर फ्रैक्शन का एक पॉइंट होता है, ठीक है, एसोसिएटेड विद इट ऑन नंबर लाइन, और जो नंबर लाइन से एसोसिएटेड होकर जुड़ा होता है, ठीक है। देखो जो भी नंबर बोलेगा ना उसको हम डॉट में डाल देंगे। देखिए अब पहला क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखा दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, आपको निम्नलिखित को नंबर लाइन पर शो करना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना, फिर आपका पहला ए पार्ट है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि जैसे यहाँ 3 लिखा है तो आप 0 और जो 1 है उसके बीच में कितने पॉइंट डालेंगे, 2 डालेंगे, 1 और 2, ठीक है। और आप कहेंगे कि सर आपने आगे भी डाल रखे हैं, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में जैसे 2/3 लिखा है तो आपसे 3 से बड़ा भी तो दे सकता है ना 4/3, तो इसलिए मैंने समझाने के लिए डाले हैं। आप पूरा डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप मेन सिर्फ यहाँ तक जरूर बनाएंगे, ठीक है। आप स्केल लेंगे, ठीक है, स्केल से आप पहले क्या करेंगे, जो पॉइंट होते हैं ना 1-1 सेंटीमीटर के 1 2 3 इस तरीके से आप डाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपसे बोला गया 3, तो आपको 2 बीच में डालने हैं और एक आपको 0 का चाहिए और एक 1 का चाहिए, तो आप इस तरीके से टोटल कितने पॉइंट लेंगे, 4 पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो आपने ये लिया 1 2 3 4 ले लिया। अब ये क्या होगा 0, यहाँ पर आपने लिखा 1 और यहाँ पर कितना आएगा 1/3, फिर कितना आएगा 2/3। आप देखो चेक कर लो, 2 के बाद क्या था 3/3, तो 3 को 3 से कैंसिल करा 1 आ रहा ना, तो इसका मतलब हमने सही बनाया, ठीक है। आप यहाँ पे आंसर आराम से देख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और 1 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि 3/3 है तो 4/3 5/3, तो आगे के मैंने करके दिखा दिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि केवल जो है वो 0 1 के बीच में पूछेगा, उसके बाहर वाले भी पूछ सकता है। क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है, ऐसे ही बना देना, ठीक है। उसको डार्क कर देना और हो सके तो उसका कलर भी चेंज कर देना, जो आंसर आपसे पूछा गया ना उसके कलर अलग अलग लगा देना, जैसे ब्लैक से लिख देना, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने एरो बना दिए। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है 2/5 और 1/5। तो अब आपको मैंने बताया था ना 0 और 1 लिखेंगे तो बीच में कितने डॉट डालेंगे 1 2 3 4, ठीक है, और एक ये हो गया 5 और एक ये हो गया 6, ठीक है। उसके आगे आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर 2/5 लिखा है, तो 1/5 2/5 3/5 4/5 और 1 का 1 आ गया, ठीक है। 5/5 = क्या होता है 1। क्लियर हो गया आपको। और ये हमसे 2/5 और 1/5 बोला था, तो हमने इसको डार्क कर दिया और एरो बना दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 1/6 और 5/6। तो आप क्या करेंगे, तो अब आपको जैसे 6 लिखा है ना, तो आपको बीच में कितने चाहिए 5 डॉट चाहिए, ठीक है, और 0 का 1 हो गया, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 बीच में हो गए और अगला क्या हो गया, ठीक है 1 वाला हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/6, 2/6, 3/6, ऐसे 4/6, 5/6 आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे अगर आपके पास स्पेस बनता है तो आप आगे वाले लिख देना। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेन हमें क्या करना है, ये वाले 2 बनाने हैं। तो जो बनाने थे उसको मैंने डार्क कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। सी वाला भी आ गया आपको, तो मैं एक बार छोटा करके दिखाता हूँ, ABC, ठीक है। और अब डी देखो, तो डी में अब यहाँ बोला गया 7, ठीक है। अच्छे से स्केल से बनाना, क्योंकि जब इसकी फ़ोटो लिए तो इससे टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा आपको, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट आपको स्केल से बनाया था, ठीक है। इमेज में ऐसा हो गया, क्लियर हो गया। तब देखो यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 1, और आपको पहले आप 1 नहीं लिख सकते हो, समझे मेरी बात। आप क्या करेंगे, जैसे आपने लंबा लाइन ऐसे डाल दिया, तो यहाँ आपने 0 लिखा, तो उसके बाद 7 है तो कितने बीच में चाहिए 6, तो 1/7, 2/7, 3/7, ऐसे 4/5, 6/, ठीक है। और अगला वाला क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई जिस तरीके से मैंने यहाँ करा हुआ है। तो होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर आंसर दिखाऊंगा। देखिए मैंने आपको फर्स्ट तो समझा दिया है, अच्छे से दिखा भी दिया कैसे करा है। अब सेकंड देखिए, सेकंड का क्वेश्चन आराम से यहाँ नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। बोला गया राइट द फ्रैक्शन फॉर द पॉइंट A एंड B। आपको इसकी फ्रैक्शन बतानी है कितनी होगी, और मुझे पूरी उम्मीद आप इजीली बता देंगे नंबर लाइन पर। मैंने आपको क्या बताया था कि आप गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ 6 हो जाएगा, है ना। तो जब हम बनाते हैं तो एक कम कर देते हैं, लेकिन जब हमें लिखना होता है तो एक जोड़ देते हैं। नहीं तो मैंने एक आपको आसान तरीका बताया था, 0 और ये जो 1 लिखा है, तो आप गिनिए कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/6, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2/6, 3/6। अभी आंसर भी दिखा तो समझ लीजिए 4/6, नहीं तो आप आगे कर लेना 5/6, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि आपने सही करा गलत करा। तो 1 के बाद जब 5 के बाद करा 6/6 यानी कि 1, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही बनाया। और अब आप आंसर भी बता सकते हैं कि A का कितना आ गया 2/6 और B का कितना आ गया 5/6। अब आप आंसर देखिए, देखो 2 बार इसलिए समझा रहे हो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो मैंने भी ये क्वेश्चन नोट किया, उसके बाद ये मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। अब आप जब आप कॉपी पर बनाएंगे तो आप नंबर लाइन जब ड्रॉ करेंगे ना, तो आप स्केल से 1-1 सेंटीमीटर की, ये नहीं है कि आपको 0 से स्टार्ट करना है, आप स्केल से ना 1-1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेंगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो तो क्वेश्चन में दे रखी है फिगर, आपको देख देख के बना देने। पहले 1 2 3 4 5, ठीक है 6, और यहाँ बड़ी लाइन डाल देनी है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये 1 2 3 4 5 6 है तो आप 1/6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। फिर आपसे पूछा कि A कितना है 2/6 और B कितना 5/6। और अगर आपसे फिगर नहीं बन रही तो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हमें फिगर गिवन थी। लेकिन अगर आप बना लेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मैंने भी आपके लिए बनाया ना स्पेशली, समझ में आ रहा है आपको। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन पर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है, कह रहा है कि आपको ये जो फिगर दे रखी है ना, ठीक है, जो शेडेड की गई है उसको आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल सी बात है, पहले आपने एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए कितने हैं 1 2 3, तो 3 ऊपर आ गए, टोटल कितने 1 2 3 4। ऐसे इसका क्या आ जाएगा 1 2 ऊपर आ जाएगा और टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। आप आंसर देख लो एक बार मैंने कैसे करा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लेना, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा इसका, मैंने इसका आंसर लिखा A का, फिगर बनाई आंसर, फिगर बनाई आंसर, ठीक है। आप फिगर बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है। यहाँ मैंने रफ फिगर बनाई है, ठीक है, थोड़ा टाइम की कमी की वजह से, लेकिन आपको समझा अच्छे से रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको क्लियर हो गया होगा 1 2 3 जितने फिल होते हैं ऊपर और टोटल जो है नीचे लिखते हैं, ऐसे ही यहाँ 1 2 ऊपर और टोटल जो 8 है तो 8 नीचे आ गया। अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए फोर्थ में बोला गया रिप्रेजेंट एंड शेड द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। ये कह रहा है कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनाओ, कोई भी।
अब आपको देखो पहले आपको फिगर दे रखी थी तो आपको इसका आंसर बताना था 3/4, 2/8। अब आपको जो है वैल्यू दे दी, अब आपको फिगर बनानी है। ठीक है, तो आप समझ गए जैसे 4 लिखा है तो आपको ऐसी कोई फिगर बनानी है जिसके 4 पार्ट हों और उस पर 3 पर आप कलर कर पाएँ। ठीक है, जैसे इस ये वाली तो इसी की बनी हुई है, आप सेम बना सकते हैं। ठीक है, आप आंसर देख लीजिए आप, और अगर आपने क्वेश्चन नोट नहीं किया ना तो वीडियो को पीछे करके नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए जैसे 3/4 है तो मैंने ये वाली फिगर बना दी। आप कोई भी और भी फिगर बना सकते हैं, बहुत सारी फिगर्स होती हैं। ठीक है, आप सर्कल की भी बना सकते हैं, 1 2 3 फिल कर देना। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से बनाना, अच्छे से कलर कर लेना। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लग रहा हो। ऐसे 3/5 बोले तो मैंने यहाँ पर भी रेक्टेंगल की शेप बना के, ठीक है, 1 2 3 4 बीच में लाइन डाल दी, क्योंकि तभी तो 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 3 पर कलर करने के लिए बोले 3 पे कलर कर दिए, 2 खाली छोड़ दिए। ऐसे ही नेक्स्ट बोला गया है 2/6, तो 1 2 3 4 5 6 कर दिया और 2 पे कलर कर दिए, 2/6 आ गया। ठीक है, आप कोई और फिगर भी बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको ये वाली फिगर लेनी है, सर्कल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत और भी अलग अलग फिगर्स होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो और ये वीडियो हो गई आपकी पूरी कंप्लीट, और होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।